लॉकडाउन के चलते देश के मौजूदा हालात और इसी हफ्ते शुरू हो रहे रमजान के मुबारक महीने में मुल्क के मुसलमानों को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए और रमजान के महीने में रोजे रखने से लेकर नमाज, तरावी और ज़कात अदा करने की क्या तरतीब हो, इस पर सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद रब्बानी ने बात की दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब से। इस दौरान शाही इमाम ने मरकज से लेकर तबलीगियों पर लग रहे कोरोना फैलाने के इल्जाम तक के हर सवाल का दिया जवाब। आइए जानते हैं क्या कहते हैं दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब। इस वक्त हमारे साथ हैं मुफ्ती मुकर्रम साहब, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं और फतेहपुरी जामा मस्जिद के चीफ इमाम हैं। इनसे हम बहुत सारे मसलों पर बात करेंगे। माह मुबारक शुरू होने वाला है तो इबादत का सिलसिला घरों पर रहकर किस तरीके से किया जाए, लॉकडाउन को पूरी तरीके से कैसे उसकी पालना की जाए, और जो तबलीगी जमात के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, किस तरीके से क्या वो इल्जामात धुल सकते हैं, मुस्लिम तबके को कैसे इस समाज का हिस्सा बन करके, इस लड़ाई का हिस्सा बन करके उसको आगे बढ़ाया जाए, क्या इनके मशवरे होंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं आप? जी जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हैं। इस वक्त लॉकडाउन जो है वो चल रहा है लगातार, और लॉकडाउन 2 की शुरुआत भी काफी पहले हो चुकी थी। और अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, चूंकि आपका जो वक्त है वो बहुत कीमती रहता है, और हर वक्त जो है चाहे वो मिल्ली मसाइल हो, चाहे वो मजहबी मामलात हों या फिर इबादत हो, उसमें हर वक्त जो है आप मशगूल रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद आपकी खुद की जिंदगी में क्या बदलाव है और किस तरीके से आपकी दिनचर्या रहती है? देखिए, मस्जिद फतेहपुरी तो बंद है। जी। वहाँ पर दो चार जो मस्जिद के स्टाफ के लोग हैं वही रहते हैं, जी। और मैं तो ज्यादातर घर पे ही रहता हूँ। जी। और बस अपना लिखने पढ़ने में थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, लेकिन हालात हाजिरा जो चल रहे हैं जी। उससे कभी कभी ज्यादा फिक्र हो जाती है, उसकी वजह से पढ़ने लिखने में भी दिल नहीं लगता, जी। और इबादत में भी यकसुई नहीं रहती, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि बिल्कुल। कहीं कहीं मुल्क में नफरत का माहौल बन रहा है, कहीं पर इल्जाम तराशी, बोहतान तराशी चल रही है, जी। और कुछ इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को कि जिससे फिक्र हो जाती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आते हैं तो उसमें बस बेबसी का एहसास रहता है कि कहाँ कोई बात करी जाए, किससे करी जाए, अपना मुद्दा किसके सामने रखा जाए। तो फिक्र इसी का तरह से आलम है। वक्त गुजर रहा है। बिल्कुल, फिक्र का आलम है। और ऐसे में ये सवाल फिर उठने लगता है कि हम सबको मिलकर के कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो मजबूत करनी चाहिए थी। ये जो जंग थी कोरोना वायरस के खिलाफ, वो और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी सबको मिलकर के। लेकिन कोरोना के साथ साथ कम्युनलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये भी वबा के तौर पर हमारे सामने आ रही है। तो कम्युनलिज्म जो है, ये कोरोना के साथ साथ कम्युनलिज्म को कैसे खत्म किया जाए हजरत, चूंकि ये भी बड़ा मसला बन चुका है इस दौरान। देखिए, ये सारा हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये तो सारा बागडोर हुकूमत के हाथ में है। अगर वो अपना डंडा उधर चला दें तो बंद हो जाएगा सारा, बिल्कुल। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज मौजूद है। जो मीडिया का जो यूँ समझिए कि एक्ट है, जी। नशरियाती चीजों का जो एक्ट है, जिसको कहना चाहिए प्रसारण एक्ट, जी। तो उसमें सारी चीजें मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और भारत का कल्चर जो है वो कम्युनल हार्मनी का है, फिरका वाराना हम आहंगी का है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया, और मुसलमानों ने शाना बचाना इस मुल्क को आगे बढ़ाया और तरक्की दी। और हजारों हजारों लोगों के नाम हम ले सकते हैं बेशक। कि जिन्होंने अपने वतन अजीज के लिए जान की कुर्बानी पेश की और अपना वक्त लगाया, जिसमें सर फहरिस्त एपीजे अब्दुल कलाम है, बिल्कुल। जो मिसाइल मैन भी हैं और जिन्होंने राष्ट्रपति रहकर भी एक मिसाल पेश की है, बिल्कुल। और वीर अब्दुल हमीद भी हैं जिन्होंने जनरल अयूब खान का टैंक उड़ा दिया था बिल्कुल। और वो टैंक के नीचे लेट गए थे। इस तरह बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो मुसलमानों ने अभी तक भी, आज की तारीख में भी मुसलमान किसी भी तरह अपने वतन से दूर नहीं है, दिलो जान से वतन को अजीज रखते हैं। पता नहीं क्या बात है, कुछ लोगों को नफरत लेकिन फैलाने में बार क्यों बार मजा उनको ये आता है। एहसास दिलाया जाता है मुसलमानों को, कई लोगों की तरफ से, तमाम लोग उसमें शामिल नहीं है लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुसलमानों को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि ये मुल्क आपका नहीं है, आप मुल्क के वफादार नहीं है, मुल्क से गद्दारी करते हैं। जबकि कभी इस तरह का कोई वाकया कोई सामने नहीं आया। हमेशा मुल्क के साथ, मुल्क के हर मसले में
हिंदुस्तान का मुसलमान शाना बशाना वो खड़ा रहता है सबके साथ। हजरत आपने एक बात कही है कि मीडिया जो है वो कई बार गलत रोल अदा करती है और तमाम तरह के कानून हैं उसके तहत उसको काम करना चाहिए, जो गाइडलाइंस हैं, लेकिन कई बार जो है वो उससे आगे निकल जाते हैं और नफरतें पैदा करने का, गलतफहमियां पैदा करने का और अफवाहें फैलाने का काम करती है मीडिया। हुकूमतों को उनके ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए और हमने देखा है कि जहां जहां भी हुकूमत जो है सख्त हुई है, मीडिया वहां पर ठीक हुई है। लेकिन आपको कई बार ऐसा भी लगता है क्या कुछ कौम की भी गलती है? जब कौम को ये मालूम है कि मीडिया का उसके ऊपर फोकस है, मीडिया को बहाना चाहिए, तो कौम को संभल कर चलने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, कौम को संभल कर कदम उठाने के, कदम या फैसले करने का जो है वो काम करना चाहिए फिर। असल में देखिए, जानबूझ के तो गलत कोई भी नहीं करता। जी। और कोई कोई ऐसे होते होंगे जो ना ना आकिबत अंदेश कह लीजिए या भोले भाले कह दीजिए, जी। कि वो कभी कभी ऐसे कर जाते हैं गलती, लेकिन आम तौर से मुसलमान जो है जी। बहुत जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, रहते आए हैं और कानून का पालन करते हैं, हर चीज को बहुत सोच समझ के करते हैं और वतन से वफादारी में कभी भी किसी से वो पीछे नहीं रहते, बल्कि आगे आगे रहते हैं। बेशक। लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए एक आसान तरीका ये मिल जाता है कि फिरका परस्ती को हवा दो, पोलराइजेशन करो। और इलेक्शन के मौके पे तो आप देखते होंगे बड़े बड़े लीडर भी वोट लेने के लिए ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो वही मीडिया वाले कर लेते हैं। मीडिया वाले सोचते हैं जब हमारे लीडर ही ऐसा करते हैं तो हम भी कर लें। बिल्कुल। लेकिन ये तरीका है गलत, क्योंकि आपने देखा अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, किस तरीके से उसमें किस किस तरह की बातें सामने आई। बिल्कुल। और मैं तफसील तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली में दंगे हो गए, दंगे नहीं कहूंगा क्योंकि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, बल्कि एकतरफा उन पर हमले हुए और बाकायदा किराए के लोग आए और उन्होंने मुसलमानों को लूट मार की। तो मैं ये नहीं कहूंगा मुसलमानों की गलती है, कहीं कहीं भोले भालेपन से कुछ गलती हो जाती होगी, लेकिन ऑन दी होल मुसलमानों ने बहुत जिम्मेदारी से भारत में रहे हैं। और कहीं कहीं अगर कभी ऐसी भूल होती है तो उसमें हम लोग उनको बेदार करते रहते हैं, बराबर उनको आगाह करते रहते हैं। शायद आपको मालूम होगा जी। कि तकरीबन 1980 से जी। 40 साल के करीब हो रहे हैं कि मैं मस्जिद फतेहपुरी में जुमे की नमाज से पहले आधा घंटा तकरीर करता हूँ। जी। बिल्कुल। और आधा घंटा जो तकरीर करता हूँ उसमें हालात हाजिरा के बारे में 5 मिनट में जरूर लोगों को आगाही देता हूँ, जी। क्योंकि बहैसियत इमाम और खतीब की हमारी जिम्मेदारी है कि हम नमाजियों को हालात हाजिरा से आगाह करें। बेशक। मेरा मकसद कोई लीडरशिप नहीं है, मेरा मकसद कोई सियासी नहीं है, मैं किसी सियासी पार्टी का कोई मेंबर नहीं हूँ, ना वफादार हूँ, ना मैंने उसका कुछ लिया है, ना खाया है किसी का। बिल्कुल। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हालात हाजिरा से कौम को आगाह करना ये हमारे लिए बड़ी जरूरत होती है। और और जिम्मेदारी भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 साल हो गए हैं मुझे फतेहपुरी मस्जिद की खिदमत करते में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों को संभल के चलना चाहिए, वो चलते हैं संभल के, और कहीं अगर भूल हो जाती है तो हम उनको आगाह कर देते हैं। जी। लेकिन फिर आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं यही कहूँगा कि वाकया यह है कि मुसलमानों को और भी होशियार होने की जरूरत है बिल्कुल। और ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह से किसी को कोई मौका ना मिले। बिल्कुल। और हजरत चूंकि ये जो लॉकडाउन जब शुरू हुआ, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में एक साथ लॉकडाउन की जो है वो घोषणा की गई या ऐलान किया गया और उसके बाद 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल लॉकडाउन की बात कही, फिर लॉकडाउन 2 भी शुरू हो गया है। इस दौरान लापरवाही की कई मिसालें या कई बातें वो सामने आई हैं। लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम तबका जो है वो थोड़ा लापरवाही दिखा देता है, कुछ लोग लापरवाही दिखाते होंगे, और क्योंकि हर एक बात, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो मुस्लिम तबके का आमतौर पर ये मानना होता है कि जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, मौत आएगी, जिंदगी होगी, वो सब अल्लाह की जी, मर्जी से होगी, तो वो बेशक। लापरवाही कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई मिसालें हमारे सामने हैं, जब वबा फैली किस तरीके से उन्होंने ऐलानात किए, जो अजान के बोल थे उनको बदल दिए गए, और कोई मुसाफा करने से भी मना किया गया, मतलब एहतियात के तौर पर। तो ये चीजें लोगों को समझाने की जरूरत है हजरत। देखिए, हम तो बहुत दिन से समझा रहे हैं और अभी भी समझा रहे हैं। जी। और जब से कोरोना वायरस चल रहा है तो हम तो
यूट्यूब पे हमारे एक मिलने वाले हैं, वो कभी कभी हमारी तकरीरें डालते हैं, उसमें जी आप देख लेंगे। जी तो कोरोना वायरस या कोई भी इस तरह का वायरस हो, किसी भी तरह की कोई चीज हो, जी तो हालात हाजिरा और जो हालात पेश आ रहे होते हैं, जी तो हमने लोगों को बताया, बार बार बताया। लोग ये कहते हैं हम वुजू करते रहते हैं तो हमें कोरोना नहीं होगा, हम जी नमाज पढ़ते रहते हैं तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन उनको बड़े प्यार से समझाना पड़ता है जी कि जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं, जो हमारी भारत सरकार मशवरा दे रही है, हुक्म दे रही है, आदेश दे रही है, हमें उस पर जरूर अमल करना चाहिए। वो हमारे फायदे में है। बिल्कुल। बीमारी कोई मजहब नहीं देखती, बीमारी तो यकीन है, हमारा भी ईमान है कि अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। जी हम ये नहीं कह रहे कि अल्लाह के हुक्म से नहीं होता, लेकिन जो तदबीर है वो भी तो जरूरी है ना। देखिए, बिल्कुल। अगर गर्मी है जी तो हमें ठंडे कपड़े पहनने हैं, अगर जी सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल अगर बुखार हो गया है तो डॉक्टर को दिखा के दवा लेनी है। तो इसको हमारी इस्लामी शरीयत मना नहीं करती। बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें हर चीज में होशियार रहने की जरूरत पड़ती है। और बात आप सही कह रहे हैं कि कहीं कहीं गफलत सामने आ रही है मुसलमानों की तरफ से, जी और हम बराबर इस चीज को नोटिस कर रहे हैं और इसको बराबर हम उनको बता भी रहे हैं, आगाही भी कर रहे हैं, और कोशिश तो कर रहे हैं कि बराबर लोग इसका बहुत ही कानून का पालन करें जी और एहतियात रखें। चूंकि कोरोना वायरस बीमारी आप देख रहे हैं कि 1.5 लाख लोग उससे मर चुके हैं, बिल्कुल। और यूं समझिए कि 20-22 लाख लोग उससे मुतासिर हो मुतासिर है चुके पूरी हैं। दुनिया में। बिल्कुल। तो इस वजह से ये वाकई बड़ी खतरनाक बीमारी है। और दिल्ली के अंदर तो अभी मैं देख रहा था, कल हमारे अरविंद केजरीवाल जो चीफ जी मिनिस्टर है दिल्ली के, वो बता रहे थे कि दिल्ली में इसलिए फैला है कि विदेशों से लोग आने वाले ज्यादातर एयरपोर्ट पर आए और उनकी स्क्रीनिंग जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। मरकज का भी नाम लिया हजरत, उन्होंने तबलीगी जमात और मरकज का भी नाम लिया हजरत। अजी, मरकज का तो वो बराबर ले ही रहे हैं, जी लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि विदेशों से जो लोग आए, हम्म, और मुझे कोई हमारे मिलने वाले बता रहे थे कि विदेशों में बाहर जो तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट्स थे या वर्कर्स थे जी जो इंडिया में आए हैं वहाँ के हालात खराब होने के बाद। जी तो बहरहाल ये भूल तो हुई है किसी न किसी से। मैं ये कहूँगा कि इस बीमारी के खतरे को भांपने में कहीं न कहीं भूल हो गई है, सियासी लीडरों से भी, हम लोगों से भी, सबसे। हम लोग ये समझते रहे कि ये तो अभी नहीं होगा। कल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो बता रहे थे जी कि कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो सिम्टोमेटिक नहीं है, जी उनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई ऐसी अलामत नहीं है, लेकिन उनको वो बीमारी कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही है। हम्म, तो इस वजह से बहरहाल ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और हम लोगों को बराबर कह रहे हैं कि देखिए, आप घरों में रहिए। आप जैसे जुमे की नमाज घर में जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, जुमे के दिन जैसे 5 वक्त नमाजें पढ़ रहे हैं, और जैसे आप जुमे में या किसी भी वक्त मस्जिद में नहीं आ रहे, जैसे आपने शब बारात में घर में रहकर इबादत की, आप बाहर नहीं निकले, उसी तरह पर आपको रमजान शरीफ में भी घर में ही रहकर तिलावत करनी है, रोजे रखने हैं, इबादत करनी है, और घर से बिला जरूरत बाहर नहीं निकलना। बहुत कम वक्त के लिए जरूरत हो तो निकले, वरना घर में ही क्योंकि रहें। यस, क्योंकि ये बड़ा और जिस सवाल है तरह से हजरत। 1 मीटर 2 बिल्कुल। मीटर का फासला फासला रखने को रखें। बताया जा रहा है, वो हाँ, रखें। ये हजरत चूंकि आपने खुद जिक्र कर दिया इस बात का, और माह मुबारक जो है वो शुरू होने वाला है, जाहिर तौर पर इबादतों का सिलसिला और ज्यादा बढ़ जाता है आम दिनों के मुकाबले। तो जो नमाजें हैं 5 वक्त की, उसके अलावा तरावी की नमाज जो है, या तरावी जो है वो बहुत अहम हो जाता है तरावी पढ़ना। किस तरीके से घरों में रह करके तरावी की नमाज अदा की जाए, और क्या उसमें जो है गाइडलाइंस आप देंगे, और कितने कितने मीटर की दूरी नमाजी जो है वो रख सकते हैं, मतलब जो अगर जमात भी हो रही है घर में और घर के ही लोग हैं, सिर्फ 2 4 5 जो भी घर के ही लोग हैं, तो उन वो आपस में कितना फासला रखें, उनके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि घर में रह के इबादत करें, घर में जी रह के तरावी पढ़ें। और आपको मालूम है कि तरावी में सुन्नत किफ़ाया है जमात, जी फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। जी यानी जमात से तरावी पढ़नी लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है, ये सुन्नत किफ़ाया है। जी तो सुन्नत किफ़ाया का मतलब यह है कि अगर कहीं पर मस्जिद में जैसे 2 4 आदमी कहीं तरावी की नमाज पढ़ लेते हैं, जी तो घर वाले अगर उन हालात में अगर अलग अलग भी सूरत तरावी पढ़ेंगे तो उनको गुनाह नहीं होगा।
सुन्नत किफाया का मतलब यह है कि हर एक को जमात से पढ़ना वाजिब नहीं है। बिल्कुल। ये 5 वक्ता नमाजों की तरह पे नहीं है। जी। तो घरों में लोग, मैं तो यही कहूंगा कि अलग अलग नमाज पढ़ें, सूरत तरावी पढ़ें, जी। और अगर कहीं जमात करें तो उसमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें। और घरों नहीं के तो अलग अंदर भी। अलग नमाज, हाँ, घरों के घरों के अंदर। अंदर भी। जी। क्योंकि अब कई लोग मुझसे कह रहे थे हम मोहल्ले वाले लोग हमारे घर में आ जाएंगे, हमारा घर बड़ा है। मैंने कहा नहीं, हरगिज नहीं जनाब, आप दूसरे घर से किसी को ना बुलाइए, आप जमा ना करिए, आप जमा और ना न किसी दूसरे करिए, के घर जाइए। न दूसरे घर जाइए किसी के, न किसी के घर आइए। और जब हमारी शरीयत ने रियायत दे रखी है कि आप अकेले तरावी पढ़ सकते हैं, सूरत तरावी पढ़ सकते हैं, अगर किसी को 2-3 सूरतें याद हैं और वही 20 रकातों में दोहरा दोहरा के बार बार पढ़ लेगा तो कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। सिर्फ इन्ना आतेना और कुल हुवल्लाह शरीफ अगर किसी को याद है, हर रकात में ये दो सूरतें पढ़ ले, 20 रकातें पढ़ ले, इसमें कोई गुनाह नहीं है। असल में मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ना दीन की वाकफियत नहीं है, जानकारी नहीं है, लोगों ने इसको समझा नहीं है। लोग अपने जहन को समझते हैं कि पता नहीं रमजान में हमें क्या करना है, तरावी में हमें क्या करना है, वो नहीं, ये एहसास रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं गुनाह होगा, ऐसा तो नहीं गुनाह होगा। इसके लिए जरूरी है, हम यही बता रहे हैं उन्हें कि जमात सुन्नत किफाया है। आप घर में रहिए, अकेले अकेले पढ़िए, और बाहर किसी को ना बुलाइए, घर में भी रहें तो सोशल डिस्टेंस रखिए, और मस्जिदों में भी ना आइए, और इबादत करने में आप ज्यादा पैनिक ना होइए। अल्लाह ताला तो आसानी चाहता है, उसने फरमाया मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूँ, युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उसरा, और अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो हालात हाजिरा में जो कोरोना वायरस है, हमें इसका ख्याल रखना है। रमजान शरीफ में भी हम घर में ही रहें, रोजे रखें, तिलावत करें, जिक्र करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, देखिए रमजान शरीफ में चूंकि लोग बिजनेस में मसरूफ रहते थे तो इबादत करने का मौका नहीं मिलता था। ये रमजान शरीफ ऐसा आया है कि अगर हम चाहें तो 24 घंटे इबादत कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, और तरावी में भी हम अकेले अकेले पढ़ें। और तरावी का वक्त भी जो है ईशा की नमाज के वक्त से लेके सुबह सादिक तक, फजर तक रहता है। बिल्कुल। तो बहुत लंबा वक्त है। जी। आप किसी वक्त भी एक एक आदमी करके पढ़ लें, जो औरतें हैं, बालिग बच्चे हैं, वो पढ़ लें, अलग अलग पढ़ लें। तो तरावी भी घर में ही पढ़नी है, रोजे भी रख के घर में ही रहना है, बिला जरूरत निकलना भी नहीं है। और इस खतरे को, खतरनाक तौर से जो फैल रहा है बीमारी, इसको हमें सबको मिलकर रोकना है, क्योंकि तंदुरुस्ती अव्वल है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने यही फरमाया, वला तुल्कू बैदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में न डालो। कहीं पर भी अगर ऐसी कोई परेशानी नजर आए तो ये ना समझो कि अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह तो बेशक करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एहतियात रखो। बिल्कुल बिल्कुल। हजरत, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बताई हैं, जाहिर तौर पर लोगों को इनका जो है वो बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। कुछ 2-3 बातें और हैं हजरत की, ज़कात किस तरीके से अदा की जाए, डिजिटली जो है वो कैसे अदा कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो मौलवी हैं, हजरात हैं, जिन जो दूर दराज इलाकों में जाते थे या दूसरे सूबों में जाते थे तरावी की नमाज अदा करने के लिए या कुरान शरीफ सुनाने के लिए, उनका क्या होगा, दीनी मदरसों का क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए हजरत, किस तरीके से जो है ये तमाम चीजें अदा की जाए। देखिए, एक तो बात यह है कि ज़कात अदा करने का कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई महीना मुकर्रर नहीं है, कोई साल मुकर्रर नहीं जी। जब किसी के ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए तो वो ज़कात कभी भी दे सकता है, रख कर भी दे सकता है, थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद हालात ठीक हो जाएंगे तो बाद में दे दें। लेकिन इसमें यह है कि आजकल जो कोरोना के मरीज हैं, जो बहुत परेशान हैं बेचारे, और ऐसे ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तो हम उनके अकाउंट्स में भी डाल सकते हैं और किसी तरह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या किसी भी तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ये देखना है कि मुस्तहिक कौन है। अगर मुस्तहिक लोग हैं और शरीयत की नज़र में वो जायज़ है उनको देना, खास तौर से ऐसे लोग जो बेचारे मांगने नहीं निकलते शर्म की वजह से, तो पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में सबसे पहले जरूरी यह है कि हम अपने घर के पास देखें, अपनी गली में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने शहर में देखें, और फिर हम जो जरूरतमंद है उनको दें। अगर अभी नहीं हमें मिल रहा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो कभी भी दे सकते हैं।
जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है वो ज़कात दें। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर किसी की ज़कात 1 लाख रुपए बन रही है, उसको चाहिए 1,20,000 दे, 1,25,000 दे, तो अल्लाह के यहाँ देनदारी में कमी ना रहे। और ये सबका खैरात करने का तो बेशुमार सवाब है। अल्लाह ताला का गजब इससे ठंडा होता है, इंसान की बलाएं दूर होती हैं, इंसान की उम्र में इजाफा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना और अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने रिश्तेदारों की खिदमत करना, अपने जो गरीब लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी खिदमत करना। बेचारे बीमार हैं और वो अपने इलाज के लिए कई दफा सूद ब्याज से कर्जा ले लेते हैं, उनकी मदद करना। जो मखरूज लोग हैं उनकी मदद करना। तो चाहे मदरसे वालों को दें, चाहे मस्जिद के जरूरतमंद लोगों को दें, चाहे तालिब इल्मों को दें, लेकिन जरूरत यह है कि मुस्तहिक लोगों को दें। और इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जो सही आदमी मिले, जरूरतमंद मिले, उसको दे सकते हैं, ताकि उसको जरूरत बताना भी जरूरी है कि हजरत उनको जिनको दे रहे हैं ज़कात, क्या उनको बताना जरूरी है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ हजरत, क्योंकि सामने वाले को क्या मालूम कि ये किस लिए दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे हाफिज हैं, हाफिज कुरान, जो तरावी की नमाज या कुरान शरीफ सुनाने दूसरे सूबों में जाते थे या दूसरे शहरों में जाते थे, अब वो नहीं जा पाएंगे। क्या उनको भी हम अगर मतलब समझा जाए कि उनको मतलब वो मुस्तहिक है क्या, और क्या अगर जरूरत हो तो क्या उनको दिया जा सकता है ज़कात का पैसा? देखिए जनाब, ये बड़ा नाजुक मामला है। जब तक आपको ये ना पता लगे, इसमें शरीयत में, देखिए एक शरीयत का एक निज़ाम है जी। अगर मुझे क्या पता बम्बई वाला कितने मालदार है, कितना गरीब है, मुझे क्या पता? मुझे क्या पता कलकत्ते वाला कितना मालदार है? हो सकता है मेरे सामने वो कपड़े मामूली पहन के आ जाए, लेकिन उसकी जमीन हो, उसकी जायदाद हो। बेशक। तो इसमें सबसे पहले देखिए मुस्तहिक लोगों को देखना पड़ेगा, चाहे वो कहीं के भी हों। और नहीं तो कोई जल्दी नहीं है। अगर जैसे हाफिज साहब अगर अभी नहीं आ रहे हैं, हो सकता है महीने बाद आ जाए, हो सकता है 2 महीने बाद आ जाए, उनको दे दें। लेकिन जो इसका शरई उसूल है वो यही है कि सबसे पहले अपने पड़ोस में देखो, अपने मोहल्ले को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने अपने वतन में देखो, करीब से करीब में। क्योंकि देखिए गली में जितने गरीब लोग हैं आपको पता हो सकता है, आपके पड़ोस में जो लोग हैं आपको पता हो सकता है, आपके जो करीबी मोहल्लों में है वो आपको पता हो सकता है। आजकल लोगों ने ये एक नई बिदअत निकाल रखी है कि ज़कात देंगे दूर दूर। तो ये एक बुरी बिदअत है। हमें सबसे पहले अपने अपने रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले, पड़ोस, अपने जरूरतमंद, हमारे कारीगर, हमारे मुलाजिम, हमारे खादिम, जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, जो हमारे रोज के ताल्लुक में रहने वाले हैं, और वो लोग जो गैरत के मारे मांगते नहीं हैं, वो लोग, और इस तरह के लोगों को तलाश कर करके देना चाहिए। कुरान शरीफ ने फरमाया, ला यसलून अन्नास इल्हाफा तारिफुहुम बिसीमाहुम, कि उनको तलाश कर कर के दो, उनकी निशानियों से पहचानो, वो मांगने नहीं आएंगे। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि लोग मांगने निकल जाते हैं, उनको पता नहीं है कौन मांगने आ रहा है। कोई बुर्का ओढ़ के आ जाता है, कोई टोपी ओढ़ के आ जाता है, कोई लुंगी बांध के आ जाता है। तो ये बड़ा नाजुक मसला है। ज़कात अदा नहीं होगी अगर हम मुस्तहिक को नहीं देंगे। तो इसमें बहरहाल जो भी आपको मुस्तहिक लगता हो आप उसको दें, चाहे वो कहीं का भी हो। और 100% अगर मुस्तहिक नहीं होगा तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ देनदारी रहेगी। इसको आप पहले भी समझ लें। बिल्कुल। तो बहरहाल ज़कात का मामला एक अच्छा निज़ाम है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसमें खास बात यह है कि देखिए ज़कात हम नहीं दे सकते अपने माँ बाप को, ज़कात नहीं दे सकते नाना नानी दादा दादी को, ज़कात हम नहीं दे सकते अपनी औलाद को। लेकिन क्या वजह है, अल्लाह ताला ने क्यों नहीं रखी ज़कात? माँ बाप को न दो, माँ बाप तो हमारे सबसे करीब है। उनका इसमें मकसद ये है कि माँ बाप को ज़कात पे न डालो। वो तो आपका फर्ज है उनकी खिदमत करना। माँ बाप को इस काबिल न समझो कि साल में तुम 10-20 रुपए दोगे। माँ बाप के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान कर दो। माँ बाप के लिए तो जो तुम कमाओ तो तुम भूखे रहो, उनको खिलाओ। बिल्कुल। औलाद तुम्हारे दिल का टुकड़ा है, कलेजे के टुकड़ा है, उसकी ख्याल रखो। तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उनका हक तो हमारे अपने से भी ज्यादा है। इंसान खुद भूखा रह ले लेकिन माँ बाप को जरूर दे। तो ये जज्बा यहाँ पर है कि उनको ये साल का भिखारी बना के ना रखो, उनकी ख्याल करो, उनकी फरमाबरदारी करो, हर वक्त खिदमत करो इनकी, और अपने औलाद की, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की।
तो शरीयत का बड़ा निज़ाम मुकम्मल है। मैं फिर वही कहूँगा आपसे जी कि लोग समझते नहीं, और समझ के अपने जो भी उल्टे सीधे तरीके हैं उसके हिसाब से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग ज़कात दे रहे हैं, लोग रोजे रख रहे हैं। लेकिन जो है मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी भी शायद कमी रह जाती हो कि हमने लोगों को समझाया नहीं, जी। और ज्यादातर लोगों की कमी है कि वो समझना नहीं चाहते। एक बात मैं समझना आपसे चाहिए। और ये कहना बिल्कुल। चाहता हूँ जी कि देखिए, हर घर में 2-3 किताबें जरूर होनी चाहिए, जी। नमाज की, रोजे की, ज़कात की। ये बिल्कुल। जरूर होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वो जो भी भाषा, जो भी जबान जानते हों, ये किताबें रखें घर में, ताकि घर वाले पढ़ सकें, हम पढ़ सकें, मोहल्ले वालों को हम बता सकें। जब दीन के बारे में हमें मालूमात ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? और ज्यादातर परेशानी इसलिए आ रही है कि लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, मजहब को समझ नहीं रहे और लापरवाही कर रहे हैं। तो शरीयत में बहुत जबरदस्त इसकी तंबीह आई है। अल्लाह ताला पर भरोसा जरूर रखना है, लेकिन हालात को समझते हुए नमाज, रोजा, ज़कात, अपने मामलात, सदक़ात और खैरात, हर चीज ये को सब करना शरीयत के दायरे में रहकर करना चाहिए। और अगर किसी को मालूम ना हो तो उसे समझ लेना चाहिए। और आलिम से जो है ये वो बहुत जानकारी लेनी जिम्मेदारी चाहिए, की आलिम बात से है। मशविरा कर लें, मुफ्तियान से मशविरा कर लें। बिल्कुल जी बिल्कुल कर लेना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत 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 जिम्मेदारी शुक्रिया। की बात है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया हजरत। मुझे उम्मीद है जिन मसलों पर भी आपने रोशनी डाली, जो भी पैगामात आपने दिए, जो भी जनता से, आम लोगों से, आम मुसलमानों से अपील की, अच्छा, इसका एक असर। बात एक जी बात एक बात जी। मैं ये बस और जी अर्ज हजरत। कर दूं जी हजरत। कि रमजान के रोजे के सिलसिले में अगर कोई बीमार है या बीमारी बढ़ने का डर हो, डॉक्टर मना करते हो, जी या कोई बहुत ही बूढ़े हों या कोई मुसाफिर हों, जैसे आजकल कोरोना में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, जी। उनके पास, बेचारों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बेचारे वतन से दूर हैं, मुसाफिर हैं, तो जो शरीयत ने बहुत रियायत रखी है, तो जो बीमार हैं या मुसाफिर हैं या वतन से दूर हैं या जिनके पास बहुत मजबूरी है, जी। अगर मजबूरी हो तो रोजा न रखें, अगर डॉक्टर मना करें तो रोजा न रखें, बाद में कज़ा कर लें। बाद में कर लेकिन सकते हैं। लेकिन हाँ, बाद में कज़ा कर लें। लेकिन वो लोग के जो बेचारे तंदुरुस्ती ना होते हों, या वो लोग जो बेचारे बहुत ही बूढ़े हों, तो वो लोग रोजे का फिदिया दे दें और रोजा रखने की कोशिश ना करें। जो डॉक्टर कहें वैसा ही करें। हमारी बिल्कुल। शरीयत में हर तरह की अल्लाह ताला ने रियायत दे रखी है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। और जो बेचारे बहुत ही बूढ़े हैं या बहुत ही बीमार हैं, तो वो रोजे का फिदिया देंगे, एक सदका फितर के बराबर। जी सदका फितर है तकरीबन 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या जी। उसका आटा या उसकी कीमत। जी और वो एक रोजे का फिदिया एक सदका फितर के बराबर है। तो इसमें ज्यादा परेशानी की फिक्र नहीं। जो शरीयत ने रियायत क्योंकि दी है मुश्किल उनको नहीं हमें है इस्तेमाल इस्लाम, करना या फिर दीन जो है वो मुश्किल नहीं है, वो आसानी का नाम है। और अल्लाह ने, रसूल ने, उसके रसूल ने कुरान ने भी मतलब बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, बहुत सारी इजाजत दी है वक्त के मुताबिक फैसले करने की। है। मैंने अर्ज किया ना बिल्कुल। कि परेशानी वहाँ आती है कि लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी। समझ नहीं है और बिल्कुल। समझना चाहते नहीं है। वरना शरीयत में कोई परेशानी नहीं है। जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़े रहम वाला है, तो वो रहम वाला कहाँ सख्ती करेगा? वो बिल्कुल नहीं सख्ती कर नहीं करता। सकते। बेशक। 24 घंटे में देखिए 5 वक्त की नमाज, टोटल आधा घंटा लगता होगा। जी 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 जी। तो बिल्कुल। 24 घंटे में आपके ऊपर 1 घंटे भी अल्लाह ने इबादत फर्ज नहीं की, इससे बड़ी क्या अल्लाह की करम बेशक। नवाजी होगी। बेशक। तो बहरहाल, जो रमजान है, मैं आपके जरिए में लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि रमजान का महीना आया, इसमें इबादत करें। इफ्तार के वक्त इबादत करें, सहरी में इबादत करें, दुआ करें, इफ्तार में भी दुआ करें, और इफ्तार पार्टियों से तहज्जुद दूर में रहें। भी इफ्तार दुआ पार्टी करें। वैसे होगी भी नहीं, लेकिन कोई करे भी नहीं और कोई जाए भी नहीं, अगर कहीं हो बाई चांस। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोशल डिस्टेंस रखना है, घर में रहना है, ना कोई पार्टी, ना कोई जमात, ना कोई इस तरह का फंक्शन। ये बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का एक भी मरीज अगर हमारे शहर में है, तो हमें पूरी तरह से कानून का पालन करना है और जो एडवाइजरी है उस पर अमल करना है। इसको लापरवाही में नहीं लेना, क्योंकि अल्लाह ताला, वैसे तो जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, लेकिन हमें हालात को समझते हुए लापरवाही नहीं करनी। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया था, जी तबलीगी जमात के ऊपर लोग तरह तरह की इल्जाम तराशी कर रहे हैं जी। और मुसलमानों को तरह तरह से निशाना बना रहे हैं, लेकिन देखिए, भूल तो सबसे ही हुई है। जाहिर है। इसमें आप किसी को
माफ नहीं कर सकते। इसमें बड़े भी शामिल हैं, छोटे भी शामिल हैं, सभी लेकिन शामिल आइंदा लापरवाही ना हो, ना हो, बहुत इसके लिए एहतियात हमें रखने की जरूरत है। बिल्कुल, हाँ, बहुत जबरदस्त एहतियात करने की जरूरत है कि आइंदा कोई लापरवाही ना हो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम पैगामात, आपकी तमाम बातें और जो भी सवाल हमने किए, वो सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में थे, तो उनके सवालों के जवाब भी उनको मिल गए होंगे। मुझे लगता है कि सबको इसका फायदा होगा और सबको, सभी लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उनको जो हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी है, जो ऑर्डर्स हैं, उनको फॉलो करना है और जाहिर तौर पर जो उलेमाए किराम है, जो वो कह रहे हैं, उनको भी मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत नहीं, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अपने वतन के लिए और जाहिर तमाम दुनिया के इंसानों के लिए दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको शिफा दे और ये बीमारी जो खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।